आज के इस सेशन में ना 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के ऐसे पॉपुलर और इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो आपके बिहार बोर्ड को ना मतलब इतना प्रिय है कि वो इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है एक एक करके बहुत आसानी से समझोगे। आप लोगों को दिख रहा होगा कि भैया केवल क्वेश्चन ही लिखा है, इसका आंसर तो यहाँ लिखा ही नहीं है। तो भाई रटवाना नहीं है, आपके दिमाग में घुसाना है। चीजों को मैं ऐसे यहाँ पे समझाऊंगा ना कि आप लोगों को एट अ टाइम अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को ये भी प्रैक्टिकली प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा कि जो आप लोगों को पहले से बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो ना कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो, रीड द क्वेश्चन, है ना, ये सुनते तो आ रहे हो, और क्यों ये बोला जाता है ये आपको अभी के अभी पता चलेगा। तो चलिए इस मजेदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है कि रीड कर लो आप एक बार जल्दी से सारे क्वेश्चन को, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि यहाँ जो भी क्वेश्चन है ना सारे का आंसर यहीं पे है। अब आप लोगों को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि आप सोचो कहाँ हो, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अब ये नहीं पता तो क्या पता भाई, इससे आसान क्वेश्चन केमिस्ट्री में क्या होगा कि ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो इसका आंसर जो है वो आपको यहीं पे मिल रहा होगा, क्या कि क्रिस्टल ठोस होता है एक, और एक क्या होता है तो एक होता है अक्रिस्टल ठोस। दिख रहा है ना क्वेश्चन में ही क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में अंतर। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, है ना। अब देखते हैं, तो इसका आंसर तो मिल गया कि भाई दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं तो क्रिस्टल ठोस होते हैं और एक अक्रिस्टल ठोस होते हैं। इतना क्लियर हुआ। चले आगे अगले क्वेश्चन को देखें। बहुत सारे क्वेश्चन को करना है ना, सबको अच्छे से समझना है। पहला क्या था क्वेश्चन कि ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं तो क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस, ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस तो जान गए कि भाई दो प्रकार के होता है, क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस। लेकिन अब सवाल आता है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता है इसका मतलब कि आप उस प्लेलिस्ट को नहीं देखो। कौन से प्लेलिस्ट भैया, तो केमिस्ट्री मजे से पढ़ो वो प्लेलिस्ट जाकर देखो। सारे क्वेश्चन आपको एकदम इजी वे में चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। जो देखा होगा एकदम कर रहा होगा, तो जो कर रहा है वो थंब का निशान भेज दे, है ना, कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं कि क्रिस्टल ठोस क्या होता है। चिंता नहीं करना है, आपको अभी के अभी पता चल जाएगा। क्रिस्टल ठोस एक ऐसा ठोस अवस्था होता है जिसमें क्या होता है, इसका डिसाइड है कि ये पैटर्न डिसाइड है कि भाई ऐसे ही ये बनेगा, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टल ठोस, कि इसका पैटर्न डिसाइड है, ऐसे ही बनते जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल ठोस बोलेंगे। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन को देखें। हमारे दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, एकदम चुटकी बजा के बनाना। जिसका डिसाइड है पैटर्न कि हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि हाँ ये एक दाना जो है ना एक कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करते जा रहा है, तो उसको क्रिस्टल ठोस बोलेंगे। इसका एग्जांपल देता हूं, बहुत आसानी से समझ जाओगे। एग्जांपल आप ले सकते हो नमक को, ठीक है, नमक को आप ले लो। नमक का दाना उठा के देखना, चीनी का दाना उठा के देखना, हर एक दाना तुमको सेम ही मिलेगा, एकदम सेम साइज का कटा हुआ है। दिखता है ना, दिखता है ना। ठीक उसी तरह ये क्या होता है, क्रिस्टल ठोस होता है जिसका एकदम पैटर्न फॉलो करना है उसको, कि हाँ एक दाना कट गया इसी साइज पे सब कटेगा। आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। जानकारी के लिए आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों के सीनियर जो 2025 बैच के एग्जाम दिए हैं ना, उन लोगों का 450 460 मार्क्स इसी चैनल से आया है। तो आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं करना है, बिल्कुल सोचना नहीं है, बस जरूरत आपको मेहनत करने की है और हम आपके साथ हैं एकदम। आप उनसे भी आगे जा सकते हो, बस आप में वो काबिलियत है, बस आप मेहनत करो। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। बहुत मजे में बहुत अच्छे से 5 अंतर को बताया है अक्रिस्टलीय ठोस के और क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, अगर आपको पता है तो लिख कर दिखाओ, और कितना क्वेश्चन बना पा रहे हो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना, है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि अनाक्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस
किसे कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे अनाक्रिस्टलीय ठोस देखने के बाद बहुत सारे मेरे दोस्त लोग, बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन लोग जो है वो डर गया होगा कि भैया अनाक्रिस्टलीय ठोस तो नाम सुना ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिसको देखने के बाद आप लोगों को डर लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है। अक्रिस्टलीय का नाम तो बताया था ना भाई, इसी अक्रिस्टलीय ठोस को ही अनाक्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। इस क्वेश्चन को लाने का मेन पर्पस यही था कि अक्रिस्टलीय ठोस और अनाक्रिस्टलीय ठोस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम है। ठीक है, अलग अलग किताब में अलग अलग वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है ये आपको पता होगा। क्या होता है भाई? तो इसका जो क्रिस्टलीय ठोस का होता है कि एक पैटर्न बना है, तो इसको पैटर्न को फॉलो करता है क्रिस्टलीय ठोस। वहीं अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, कभी इतना बड़ा बन जाएगा, कभी इतना बड़ा बन जाएगा। ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये जैसे मन करेगा वैसे काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संरचनाओं के प्रकार क्या होते हैं। करंटली वीडियो आई है भाई, संरचनाओं के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ठीक है, सारे संरचनाएं इसी पे बनती है। संरचना होती क्या है, ढांचा के माध्यम से बहुत आसानी से समझाया हूं, तो वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना। पूरे वीडियो को देखने के बाद ही, चैप्टर को क्लियर करने के बाद ही इस क्वेश्चन को देखोगे तो आसानी से कर पाओगे और समझ पाओगे, है ना। अगर आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, चैप्टर वाइज थोड़ा सा पढ़ लो यार, उसके बाद क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है ना। उसके बाद तो अब देखते हैं कि संरचनाओं के प्रकार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। तो संरचनाओं के प्रकार जो होता है वो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है बीसीसी, ठीक है, दूसरा होता है एफसीसी होता है, और तीसरा जो होता है एससी होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको जाकर देखना पड़ेगा उसी वीडियो में, क्योंकि मैं सब कुछ यहीं पे अगर आपको बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे बताने के लिए तो मैं बता दूंगा पर आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसको बहुत अच्छे से 10 मिनट के वीडियो में मैंने बताया है, केवल इसी को, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि ठोसों के दोष। ठीक है, यहाँ पे ये जो वीडियो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना, जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसको देखोगे ना तो वहीं पे आपको ये तीनों क्लियर हो जाएंगे कि ठोस में कौन कौन से दोष होते हैं। जैसे रेखिक दोष होता है, ठीक है ना, रेखीय दोष होता है, ठीक है, रेखीय दोष होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका बिंदु दोष, ठीक है, बिंदु दोष होता है। तीसरा कौन सा होता है भैया? तीसरा होता है आपका समतल दोष। समतल दोष, समतल दोष को और क्या बोलते हैं? तो समतल दोष को बोलते हैं सतह दोष बोलते हैं। समतल दोष को सतह दोष भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत आसानी से बना लोगे, आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को अगर मैं सबको यहीं पे डिस्क्राइब करने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप लोग वहां से जाकर देख लेना, कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। देखो आ गया ना बिंदु दोष, यहाँ पे बताया था ना बिंदु दोष। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो बिंदु दोष के जो होते हैं ना वो 2 प्रकार मैंने वहां पे बताया है, कॉमनली उसी का यूज किया जाता है। कौन कौन सा होता है? तो शॉर्टकी दोष होता है एक, शॉर्टकी दोष, ठीक है, शॉर्टकी दोष। राइटिंग पे फोकस मत करना भाई, राइटिंग पे फोकस मत करना। शॉर्टकी दोष होता है। दूसरा होता है फ्रैंकलिन दोष। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फ्रैंकलिन दोष। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाकर देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि सतह दोष क्या होते हैं। देखो दो से दोष पूछ रहा है केवल, सतह दोष क्या होता है बहुत आसानी से समझाया है भाई। सतह दोष क्या होता है? ये वस्तु हो गई मान लो, तो इसका सतह क्या होता है? बाहरी भाग को सतह बोलते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे कोई डिफिकल्टी आएगी ना, कोई भी दिक्कत आएगी तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सतह दोष बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो 9th नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार क्या होते हैं।
भाई ये बहुत शुरू में ही बताया था, बहुत शुरू में ही। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार शुरू में ही पढ़ाया है। पदार्थ और उसके अवस्था, अगर ये नहीं पता होगा ना तो फिर पिटोगे आप लोग, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए आपको कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। बहुत आसानी से बताया भाई, फर्स्ट वीडियो में ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसको जरूर बनाना है आपको, इसको आपको बनाना है, मैं नहीं बताने वाला इसको। ये फर्स्ट वीडियो था, इतना आसान है, इसको अगर नहीं बनाओगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोला कि पदार्थ और उसके अवस्था, पदार्थ और उसके अवस्था। अब ये नहीं बना ना, ये दोनों क्वेश्चन अगर नहीं बना तो फिर समझ लेना, फिर समझ लेना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। जितना भी इजी मैं कहूँ ना उससे कम है, ठीक है। बहुत इजी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से और कमेंट में बताना है कि बना या नहीं बना। उससे मेरे को पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। पदार्थ क्या होता है ये बहुत अच्छे से बताया, और अवस्था क्या होती है ये भी बहुत अच्छे से बताया। इतना अच्छा से बताने के बाद भी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है ना। और अगर आप लोगों को ये नोट्स नहीं मिला है, अगर आपने अभी तक नोट्स को नहीं लिया है तो टेलीग्राम चैनल का मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इसका नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।